एसएससीजीएल मेंस का एग्ज़ाम कब होगा? वैसे तो ऑफिशियली अभी तक कोई डेट नहीं आई है, बट अगर आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो मिड अक्टूबर तक का कैलेंडर अवेलेबल है, विच मीन्स एसएससीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लास्ट के 2 वीक्स में हो सकता है, अक्टूबर में। आपके पास 70-80 डेज़ है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो एक भी दिन वेस्ट मत करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। Hi, this is Yamini Gupta. In this video, we are going to cover the whole strategy for the mains examination of SSCGL. Now, who should start the preparation of the examination? तो आप बिल्कुल भी आंसर की या रिजल्ट आने तक का वेट मत करो, क्योंकि ऐसे आपके बहुत सारे दिन वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 130 आ रहे हैं, सो फॉर श्योर आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि आपके 110 या 120 भी आ जाएंगे, तब भी मैं कहूँगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपकी कट ऑफ बाई चांस क्लियर भी नहीं होती है, तो भी आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप अभी से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। तो आपको टारगेट करना है 330 प्लस ही आपका स्कोर आना चाहिए अगर आपको कोई भी एग्जाम में पोस्ट चाहिए तो। अगर आपको सीजीएल के थ्रू पोस्ट चाहिए तो 330 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इसमें अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, विच मीन्स 90 मार्क्स का एग्जाम होगा मैथ्स का। तो आप आराम से 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। इवन बहुत बच्चे 90 भी स्कोर करते हैं, तो 85 तो आपको टारगेट करना ही है कि 85 प्लस आपका स्कोर रहे। वहीं रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। इन दोनों का कंबाइंड 1 घंटा मिलता है आपको। इसमें भी 90 मार्क्स का पेपर है, तो आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से। इवन मैं कहूँगी कि आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए पूरा 90 का टारगेट रख के चलो, तभी आपका 86-87 मार्क्स आएंगे। और ये इतना टफ भी नहीं है, हर साल बच्चे पूरे मार्क्स लेके आते हैं रीजनिंग और मैथ्स में। अगर आपकी सही से स्ट्रैटेजी बनेगी, आप सही से प्रिपरेशन करोगे, तो आप भी मैथ्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद आते हैं इंग्लिश और जीके पे। तो इंग्लिश और जीके को कंबाइंड आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें इंग्लिश पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इंग्लिश ही है, जिसमें 45 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इसमें मैंने 125 प्लस स्कोर लिखा है, आप चाहो तो 130 135 भी स्कोर कर सकते हो। ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, और आपको ये मैक्सिमाइज करना है कि अपना स्कोर इंग्लिश का। जीके के मैं लेके चल रही हूँ कि आप अगर एवरेज भी स्कोर करोगे तो 35 प्लस आपका स्कोर रह सकता है। तो अगर आप ये जो मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं मार्क्स, अगर ये माइंड में लेके टारगेट रहेगा आपका, तो आप आराम से 330 स्कोर कर सकते हो। और आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई ना कोई एसएससी सीजीएल में पोस्ट ज़रूर मिलेगी, अगर आपका ये टारगेट रहता है और आप अगर इतना स्कोर कर पाते हो तो। अब कंप्यूटर जो होता है उसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये भी हम ज़रूर से अभी डिस्कस कर लेंगे आगे अपनी स्लाइड्स में। पहले मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ, उसके बाद हम लास्ट में कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अब इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। तो मैथ्स को क्योंकि हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तो 2 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं। रीजनिंग भी अगर आपकी अच्छी है तो 1.5, नहीं तो आप थोड़े वीक हो तो 2 आवर्स दे सकते हो। इंग्लिश के लिए 1 घंटा और जीके के लिए 1 घंटा। ये टोटल ऑलमोस्ट 6 घंटे का बताया है मैंने टाइम टेबल, बट ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो, जैसे आपकी जीके अगर कमज़ोर है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, 2 घंटा। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हो। अगर आपको 6 घंटे की जगह दिन में 8 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप 2 घंटे रिवीजन को दो, या फिर किसी और सब्जेक्ट को पर्टिकुलर जिसमें आप वीक हो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप वो टाइम निकाल सकते हो। तो आपके पास अगर मैं टोटल देखूं तो 80 डेज़ का टाइम है अभी, 70-80 डेज़ का टाइम, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर मैं मॉक की बात करूं तो आप टारगेट रख करो कि आप 20 मॉक्स तो करोगे ही, साथ में उनका एनालिसिस भी करोगे। ये आपको करना ही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स की प्रिपरेशन से। तो मैथ्स में आपके मेंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 20-25 मिनट्स मिलेंगे। 20-25 मिनट्स कैसे? क्योंकि आपका 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपको रीजनिंग भी करनी है और मैथ्स भी करनी है। तो अगर आप रीजनिंग को भी 20-25 मिनट्स देते हो और मैथ्स को भी 20-25 मिनट्स देते हो, बाद के 5-10 मिनट जो हैं वो आपके
रीचेक करने में निकल जाएंगे। तो आपको ऐसी स्पीड बनानी है, अपनी ऐसी स्पीड पे वर्क करना है जैसे आप 30 क्वेश्चंस 20-25 मिनट्स में कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी स्पीड पे तो वर्क करना ही है, साथ में आपको अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है इस बार ज़्यादा, डायरेक्ट पेपर नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करो कम से कम 30 मिनट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए वो आप पूरे कैलकुलेशंस पे ही दो। 30 मिनट्स आप एक कॉपी ले लो और टाइम लगा के 30 मिनट्स की प्रिपरेशन, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव जो भी हैं वो सॉल्व करो। अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जो भी हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, अभी इस टाइम पे आपका ये मोटिव होना चाहिए कि सिली मिस्टेक्स को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर सको। इसकी आप एक कॉपी बना लो, जो भी आप सिली मिस्टेक्स करते हो मॉक में एनालिसिस करते समय, जब भी आपको मिल रहा है कि आप कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको कॉपी में नोट कर लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। वो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि आप क्या क्या सिली मिस्टेक्स करते हो, वो धीरे धीरे आपकी टाइम के साथ रिड्यूस होती जाएंगी। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है और उसका रिविजन करते रहना है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है 100 क्वेश्चंस डेली। डेली आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा नहीं है। या इसके लिए आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के 100 क्वेश्चंस। कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है? PYQ से स्टार्ट करो। 5 साल की PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं। सबसे पहले आपको CGL प्रीलिम्स का जो भी है पेपर 5 साल के वो लगा लो। उसके बाद मेंस के जो भी पेपर हैं वो लगा लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसमें आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आपको CP और CHSL के भी क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि CP और CHSL में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो तो मैथ्स आपकी पूरी कवर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस सारे आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने ये चारों लगा लिए तो। ये हो गई, ये मोस्टली सभी बच्चे प्रिपरेशन करेंगे इतनी, तो उनके मार्क्स आराम से 80-85 आ सकते हैं। पर अगर आपको स्कोर करना है 85 प्लस या आपको 90 स्कोर करना है, अगर मैं जब बोल रही हूँ कि 90 स्कोर करना है तो 90 स्कोर करना भी इतना टफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल 90 स्कोर करते हैं मैथ्स में, विच इज़ फुल मार्क्स। क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच, 90 मार्क्स का मैथ्स का आपका एग्जाम होगा। तो आप आराम से 85 प्लस से लेके 90 स्कोर कर सकते हो, आपकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक्स लगाने हैं और साथ में उनका एनालिसिस करना है। और ये मॉक्स जो आप लगा रहे हो ये सेक्शनल मॉक्स भी होने चाहिए। जो भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो मैथ्स का, उसका भी सेक्शनल मॉक्स आप साथ साथ में लगाते चलो। आपको ऐसे पता चलता रहेगा कि कौन सा आपका वीक है, कहाँ पे आप वीक हो, क्या चीज़ आपकी स्ट्रांग है। तो आपको वीक पे ज़्यादा फोकस करना है, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नोट और मिस्टेक्स, आपकी जो भी गलतियां हो रही है उनको ध्यान रखो, उनके लिए कॉपी में नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन के जो भी टाइप है उस टाइप की क्वेश्चंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और रिवीजन करते रहो, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आपके मैथ्स के नोट्स होंगे, जैसे कि आपने फॉर्मूलाज लिखे होंगे या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ ट्रिक्स लिखी होंगी, उनको साथ के साथ आपको रिवीजन भी करना है। गिव मोर टाइम टू टफ क्वेश्चंस, आपको खुद एनालिसिस करना है कि आपके लिए कौन से क्वेश्चंस हैं या फिर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत टफ हैं, उनको ज़्यादा टाइम दो, उनके क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं। इजी क्वेश्चंस तो सभी कर लेते हैं, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, उस पर अगर 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक में, तो आपको उसमें से एक टाइप की अगर किसी क्वेश्चंस आपको आ गए हैं तो आप दूसरे टाइप पे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो 100 क्वेश्चंस लगा रहे हो। एक चीज़ ये माइंड में ध्यान रखना कि जब 22 का जो पेपर आया था उसके कंपैरिजन में 2023 का पेपर जो थोड़ा सा टफ आएगा, प्रीलिम्स में भी ऐसा ही हुआ है। प्रीलिम्स का जो 22 का पेपर था वो इजी था इन कंपैरिजन टू 23, वैसा ही सेम मेंस में होने वाला है। तो आप उसके लिए ज़रूर से आपको रेडी रहना है और आपकी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ मैंने आपको बुक इसलिए नहीं बताई है क्योंकि मैं इतना मानती हूँ कि आप पहले से ही प्रीलिम्स आपने क्लियर किया हुआ है, विच मीन्स आपके पास मैथ्स की बुक होगी। आपको हर एग्जाम के लिए दूसरी बुक नहीं लेनी है। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है या राकेश यादव की बुक है या कोई भी बुक है जो आप फॉलो कर रहे हो, वही सेम बुक आपको फॉलो करनी है। उसी में से आपको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपको टाइम मिल रहा है। टोटल आपको मैथ्स को 2-2.5 घंटे देने ही हैं आपके दिन के। लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या आपको करना ज़रूरी है, इसमें भी अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको 20-25 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि 5-10 मिनट आपको छोड़ने हैं आपको रीचेक करने के लिए कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। वो रिवाइज करने के लिए एग्जाम में 5-10 मिनट आप अपने लिए छोड़ना। उसके अलावा 25 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो, विच मीन्स आपको बहुत फास्ट अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस छूटे नहीं जो बहुत ईजी था और आपका रह गया।
आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप वेटेज देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मेरी एक वीडियो है रीजनिंग स्ट्रैटेजी की, उसमें मैंने कवर कर रखा है। लास्ट ईयर के भी क्या क्या वेटेज रहा है वो सब बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वो वेटेज आप जरूर से नोट कर लेना, तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना। जैसे जो टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को आप पहले प्रिपेयर कर लो और उनके क्वेश्चंस लगाओ। फिर जो टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं उनको बाद में लगाना। तो आपको स्टार्ट करना है PYQ से। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसमें आप स्टार्ट करना 2022 का जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनसे, क्योंकि वो बहुत ही रिलेटिव होंगे, उन्हीं के रिलेशन में ही इस बार आपका पेपर आएगा, बहुत ही सिमिलर। तो आपको सबसे पहले 2022 के करने हैं, फिर 2021 के, ऐसे करके आप 5 साल के तो एटलीस्ट आपको करने ही हैं। और आप ज़्यादा भी आपके पास टाइम रहे तो आप और भी पुराने ईयर के पेपर कर सकते हो, बट आपको 5 साल के तो पेपर करने ही हैं। इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस नोट करने हैं जो ज़्यादा टाइम टेकन हो, या फिर सीरीज होती हैं जो टाइम ज़्यादा लेती है, उनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रीजनिंग में जो अगर आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप फिर सारे ही कर लेते हो, पर जैसे सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, जैसे एग्जाम में वो सीरीज आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करे, आप जल्दी से वो सीरीज सॉल्व कर लो। तो वो तभी हो पाएगा जब आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे। अगर मैं पूरा टाइम की बात करूं कि कितना आपको टाइम देना है रीजनिंग को, तो अगर आप 1.5 घंटा देते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ये आपके ऊपर है, अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आप और भी टाइम को बढ़ा सकते हो, 2 घंटे प्रिपरेशन कर लो अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो। पर ज़्यादातर बच्चों की रीजनिंग अच्छी होती है जो CGL का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए 1-1.5 घंटा इनफ होता है। इसमें से आप 1 घंटा तो प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो सब आपको लगाने हैं, पर आधा घंटा जो है आपको टाइमर के संग प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको ये हिसाब लगे कि आप 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। अगर ये क्वेश्चंस का जो एवरेज है ये कम आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस के टाइम पे ये 40 आना चाहिए, कम से कम 40 क्वेश्चंस तो होने चाहिए कि आप टाइमर लगाकर आधे घंटे में सॉल्व कर सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। ये तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं सब बच्चे ही करेंगे ऑलमोस्ट 80-85 मार्क्स के लिए, बट अगर आपको 85 प्लस स्कोर करना है तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला ध्यान में रखना है कि आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ, मतलब टॉपिक वाइज भी मॉक्स आते हैं जो भी आप लोगे टेक्स्ट बुक के या किसी भी के भी आप मॉक्स लोगे, उसमें सेक्शनल मॉक्स भी दे रखे होते हैं। तो आप जो भी आपका नंबर सीरीज हो गया या फिर टाइम एंड वर्क, जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो उसका सेक्शनल मॉक्स लगाओ। और कुछ टॉपिक अगर ऐसा है जो आपको टफ टॉपिक है, आपको आता नहीं है, वो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, 80-85 नहीं आ पा रहे, तो आपको वो वीडियो आप यूट्यूब से देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दे रखी हुई है, टॉपिक डाल के रीजनिंग टॉपिक दिस करके आप डाल दो और उस पर पूरा टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, डिटेल में आप वीडियो देखो। तो आपको रीजनिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही ईजी आती है SSC CGL की रीजनिंग। सारी टॉपिक कवर करके जाओ तो आप ज़्यादा से स्कोर कर पाओगे। अगर आप किसी भी टॉपिक में वीक हो तो आप यूट्यूब से वो टॉपिक कवर कर लो। बुक मैंने आपको बता दी है, पिनिकल आप ले सकते हो। वैसे क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई कर रखा है, आई एज्यूम आपके पास ऑलरेडी बुक होगी, तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको बुक है वही उसी से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि मेंस के लिए आप कोई दूसरी बुक खरीद लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश पे मैंने स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि आपको इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा मार्क्स का सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर मैथ्स और रीजनिंग में कहीं आपके 1-2 नंबर कम भी रह जाते हैं तो आप वो सारे मार्क्स इंग्लिश में कवर कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का पेपर होगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस आएंगे, विच इज़ ह्यूज। 135 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का ही होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के ही आप अपनी प्रिपरेशन करना, अच्छे से ज़्यादा इसको ध्यान दो, उसकी प्रिपरेशन करो। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो, अगर आप के लिए अगर आप स्ट्रांग हो इंग्लिश में तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि 45 क्वेश्चंस आएंगे 135 मार्क्स के, पूरा टोटल पेपर आएगा इंग्लिश का मेंस में। तो आप टारगेट कर सकते हो कि 125 to 130 तो आपके स्कोर आए ही आए, इससे कम तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। अगर आपको पोस्ट चाहिए, जॉब चाहिए, तो 125 से 130 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने ही लाने हैं। और 135 अगर ले आओ तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप अच्छे से वर्क करो इंग्लिश में तो आप ला सकते हो इंग्लिश में भी 135। पर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे कभी अजीब भी आ जाते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी क्वेश्चंस डाल दिया, तो अगर मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बताऊं तो आप 130 स्कोर कर सकते हो। तो आप 130 का टारगेट रख के ही इंग्लिश की प्रिपरेशन करना। इंग्लिश को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शन में, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रहेंसिव।
ये एरो मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज आती है वो कॉम्प्रहेंसिव की आती है, उसके बाद वोकैबुलरी की, उसके बाद ग्रामर की। ग्रामर की सबसे कम वेटेज आती है। मेंस के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, प्रीलिम्स की नहीं। मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंसिव आएंगे, उसके बाद वोकैबुलरी के आएंगे और फिर ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक वाइज अगर आपको वेटेज चाहिए तो आप मेरी एक इंग्लिश की वीडियो है, स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने बना रखी है, प्री प्लस मेंस की दोनों की, तो वो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ पे आप वेटेज, एक बार वेटेज चेक कर लेना सिर्फ कि कितना वेटेज रहेगा, किस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं मेंस के, तब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जो टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको ज़्यादा प्रिपेयर करना। अगर मैं कॉम्प्रहेंसिव की बात करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है इंग्लिश की प्रिपरेशन में, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस और पैराजम्बल। आपको स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन पैसेजेस से, सबसे ज़्यादा पैसेजेस प्रिपेयर करो। और मुझे पता है अगर आपने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है तब भी आपका कॉम्प्रहेंसिव पार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको उस पर सबसे ज़्यादा वर्क करना है। क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर करके आ चुके हो तो मैं मानती हूँ आपका ग्रामर और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, बट आपको अपने कॉम्प्रहेंसिव पार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना है। क्योंकि यहाँ आपके मार्क्स या तो बहुत ही कम रह सकते हैं या बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको इंग्लिश में मिल सकते हैं अगर आप कॉम्प्रहेंसिव में स्ट्रॉन्ग हो तो मैं अब बात कर रही थी कि सबसे पहले आप पैसेजेस से तैयारी करना स्टार्ट, उसके बाद पैराजम्बल पे जंप करना। सबसे एंड में जब आप बहुत अच्छे हो जाओ, पैसेजेस समझने में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए, तो आप क्लोज टेस्ट ट्राई करके देखना कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर मैं कॉम्प्रहेंसिव पार्ट की बात करूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो न्यूज़पेपर तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा पेपर कैट का नहीं है, ना ही बैंक लेवल का पेपर है। एसएससीजीएल का पेपर जो होता है उसमें न्यूज़पेपर जैसे आर्टिकल्स वाले पैसेजेस नहीं आते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, बट आई थिंक दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको क्वेश्चंस करने ही हैं, पैसेजेस सॉल्व करने हैं, तो प्रीवियस ईयर के सबसे पहले उठाओ, वहीं पे आपको 100+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100+ पैसेजेस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर लो पहले। अगर आप अच्छे हो जाते हो उनको सॉल्व करने में, आप सही में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप एडवांस लेवल के लिए न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ से पैसेजेस उठा सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो, वहाँ से अपनी वोकैबुलरी को और वर्ड्स इंप्रूव कर सकते हो। बट पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो जितने भी 5-6 साल में जितने भी पैसेज आए हैं वो आपको पढ़ने हैं। रीड पैसेजेस, अंडरस्टैंड, डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस ओनली। तो पैसेजेस दे रखे होंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत कर देना कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, चाहे स्टार्टिंग में ये ज़्यादा टाइम ले, फिर भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उसको समझना है, उसकी एक एक लाइन। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आता है, आपके लिए न्यू है, उसको नोट कर लो, उसको याद कर लो वर्ड को, क्योंकि हो सकता है कि एसएससी वो वर्ड कहीं पे आपकी वोकैबुलरी में भी दे सकती है। तो आपको पैसेजेस समझना है, अगर कोई लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना नहीं है, उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कॉम्प्रहेंसिव पार्ट के लिए। तभी आप पैराजम्बल्स आपके अच्छे होंगे और तभी आप क्लोज टेस्ट जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो ये होगी कॉम्प्रहेंसिव की बात, इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। मुझे पता है आपकी ग्रामर और वोकैब कर लोगे, सब बच्चे कर लेते हैं ग्रामर वोकैब, पर जो बच्चे कॉम्प्रहेंसिव पार्ट अच्छे से कर पाते हैं उन्हीं का एग्जाम क्लियर होता है, वही में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो आपके नोट्स बनाए हुए होंगे, आपके सारे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह के, उनको रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्या एक्सेप्शंस रूल्स होते हैं वो सब रिवाइज करो, एरर सॉल्व करो, जो भी एरर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उनको नोट डाउन कर लो, जैसे वो गलतियाँ वापस नहीं करो। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं इसमें, आप 5 से लेकर 10 साल तक के क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लेना। इसके बाद अगर मैं वोकैब की बात करूं तो जो भी आपने वोकैबुलरी याद कर रखी है प्रीलिम्स के लिए, वही मेंस में रिवाइज करते रहो। अगर वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप न्यू वर्ड्स ऐड करो कुछ कुछ अपनी वोकैबुलरी में। और इसमें आपको ज़्यादा फोकस देना है, मैं कहूँगी, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स पे। अगर आपकी ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं अक्सर बहुत टफ आ जाती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। अगर आपको पूरा अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश में तो इस पे ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के 25 क्वेश्चंस आते हैं मेंस के एग्जाम में। अभी ये ऐड हो गया है, पहले जीके जो मेंस में नहीं आता था अब मेंस में भी आता है, तो आपको उस पर भी फोकस करना है अपने मेंस के एग्जाम के लिए, जिसमें आपको टारगेट करना है कि आप 40 स्कोर करो। जब आप 40 के लिए टारगेट करोगे तब आप 30-35 स्कोर कर पाओगे। जीके ऐसा सब्जेक्ट है, तो आपको टारगेट रखना है अपना हाई, 40+ का टारगेट रखो। 1 घंटा आपको मिनिमम इसको देना ही है, ज़्यादा भी आप दे सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो मैं कहूँगी जीके के लिए आप ज़्यादा टाइम दो। जीके की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो सब बच्चे स्कोर कर लेते हैं,
इंग्लिश, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, सबके पूरे पूरे मार्क्स आ जाते हैं। बट जो बच्चा जीके में अच्छा कर लेता है उसको अपने पसंद की पोस्ट मिल जाती है। अगर आपको अपने पसंद की पोस्ट चाहिए, आपने अगर कोई पोस्ट डिसाइड कर रखी है और आप चाहते हो वही आप जो पोस्ट डालो वही आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा बाकी लोगों से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब आप जीके पे एक्स्ट्रा फोकस करोगे, क्योंकि जहाँ जीके में बाकी बच्चे कम स्कोर करेंगे 30-35, वहीं अगर आप 40-45 मार्क्स स्कोर कर लेते हो जीके में तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट है। तो ये बात ध्यान में रख के ही आप अपनी जीके की प्रिपरेशन करना। जीके का प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा टफ होता है जीके, बट आपको अगर पोस्ट चाहिए तो वो ऐसा तो नहीं है कि सबको ही मिल जाएगी। जो ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करेगा उसको ही वो पोस्ट मिलेगी। ये वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। जीके की अगर मैं बात करूँ, स्टैटिक जीके जिसमें डैम्स, रिवर्स, फेस्टिवल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद होते हैं सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया। इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? स्टैटिक जीके तो थोड़े दिन का 10-15 दिन में ही आपका कवर हो जाएगा अगर आप ध्यान से करो तो। इस पे बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, आप वो वीडियो से पढ़ लो, बार बार उसको रिवाइज कर लो, तो स्टैटिक जीके आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना। जैसे मुझे हिस्ट्री पसंद है ज़्यादा ज्योग्राफी से, तो मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे उसको तो मैं स्कोर कर ही लूँ, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर मैंने ज्योग्राफी पे फोकस किया। वैसे ही आपको करना है, जो आपको इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता है उसको पहले कवर कर लो। पॉलिटी इजी होता है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ही सिलेबस है। हिस्ट्री कवर कर लो या ज्योग्राफी, जो भी आपको पसंद है पहले वो सब्जेक्ट कवर कर लो। साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस कंप्लीट कर लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आपको फेवरेट सब्जेक्ट है पहले उसको कंप्लीट करते चलो। लास्ट में टफ वाले सब्जेक्ट्स छोड़ना, और उसमें से आप ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से देख सकते हो कि अगर कोई टफ सब्जेक्ट है उसमें क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि आप न्यूज़ नोट कर रहे हो, उसमें से नोट्स बना रहे हो। एक मंथली कंपाइलेशन करके आ जाती हैं, वो ही आपको देखना है। ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे मंथली कंपाइलेशन वाली। सिर्फ एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही आप करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करना, और जून, जुलाई, अगस्त ये सारे मंथली कंपाइलेशन जो आपको मिल जाएंगे वो आपको पढ़ लोगे, इतना इनफ है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। बुक की बात करूं तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो लूसेंट की ही एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली, उसमें से आप क्वेश्चंस लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अगर प्री के लिए, उनको रिवाइज करो जीके के लिए। और 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सारे देख लो कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कोई आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो आता ही नहीं है, एसएससी में आते ही नहीं है, स्टैटिक जीके में जो जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने कंप्यूटर को इतना सीरियसली नहीं लिया, और बाकी सारे मार्क्स में कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी वो एग्ज़ाम में लिए क्वालिफाई नहीं हुए, उन्हें पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि उन कंप्यूटर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, इतना टफ है नहीं है। थोड़े दिन अगर आप थोड़े टाइम दोगे कंप्यूटर को तो आराम से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वालिफाइंग है, इसके लिए स्कोर नहीं करना, बट एटलीस्ट इतना स्कोर करना है कि आपका ऐसा ना हो कि आपको पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, आपको कोई पोस्ट नहीं मिले। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोई भी एक बुक उठा लो कंप्यूटर के लिए। अरिहंत की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप कोई भी बुक एक उठा सकते हो, वहाँ से क्वेश्चंस लगा लो। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आपको वो करके ही जाने हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सारे देख लो एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। वो क्वेश्चंस तो आप कर ही लेना प्रिपेयर, और भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आप वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में अभी भी आएंगे और आप उनको तैयार करके जा सको। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अपने मेंस एग्जाम के लिए। सबसे पहले कि आपको मॉक्स भी लगाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि प्रीलिम्स के टाइम पे तो मॉक्स लगाते हैं, पर मेंस के टाइम पे मॉक्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि पेपर 1 घंटे का नहीं होता, बड़ा पेपर होता है 2-2.5 घंटे का। बट मेंस के लिए आपको मॉक्स ज़रूर से लगाना है। आपको इससे पता चलेगा कि आपकी स्पीड मेंटेन हो रही है या नहीं, या फिर आप 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व कर पाते हो या नहीं, इतनी आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग है या नहीं, आपको अपनी कंसंट्रेशन पे वर्क करना है। वो सब आपको मॉक्स लगाने से ही पता चलेगा। साथ ही में आप एनालाइज भी करो, जैसे आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी मॉक्स के टाइम पे। इसके अलावा कंप्यूटर एंड टाइपिंग, ये बहुत ज़रूरी है, इनको इग्नोर मत करना। कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर का थोड़ा सा ही सिलेबस है, अगर ये नहीं करोगे क्लियर नहीं हो पाएगा एसएससी का एग्ज़ाम।
साथ ही में टाइपिंग की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आप टाइपिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सब कुछ टाइपिंग के बारे में उसमें मैं सारा डिटेल में आपको समझा दूंगी, पर आप कोई इग्नोर नहीं करना कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट और सिलेबस पे ध्यान दो और कंप्यूटर और टाइपिंग को इग्नोर करो। उसके बाद जैसे एग्जाम में अभी 70-80 डेज बचे हैं, तो मोस्टली सब लोग आपको क्रैश कोर्स बेचने का कोशिश करेंगे। जैसे कि 30 डेज में आप मैथ्स कवर कर लो, 30 डेज में रीजनिंग कवर कर लो, 50 डेज का कोर्सेज, वो आपको नहीं बाय करने हैं, क्योंकि आपकी बेसिक्स तो क्लियर ही है, आपने प्री एग्जाम दिया है। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है, जैसे आपका मेंस एग्जाम निकल पाए। कुछ क्रैश कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको हेल्प कर पाएगा आपकी मेंस एग्जाम को निकालने के लिए। आपको खुद ही 2-3 महीने अच्छे से मेहनत करनी है अगर आपको पोस्ट चाहिए तो। इसके बाद मेंस के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं चाहिए होती हैं, जो आपके पास बुक्स ऑलरेडी हैं आप उन्हीं से प्रैक्टिस करो, उन्हीं को बस आपको बार बार लगाना है, बार बार लगाना है, बट नो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, ये भी मैंने लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ऐसा मत करना कि कोई चैप्टर आसान है या फिर कोई चैप्टर आपको आ गया है तो आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए अपने प्रीवियस ईयर के, और कोई टॉपिक जो टफ है वो आपने टच भी नहीं किया, वो टॉपिक रह जाए। तो पहले ही अपने टफ चैप्टर्स पे फोकस करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो आपके इजी चैप्टर्स हैं उस पर अगर आप कम क्वेश्चंस भी लगा लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छे से 70-80 दिन की मेहनत है, अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लेते हो तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी SSCGL के थ्रू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप यू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड गेट अ पोस्ट विच यू डिजर्व, विच यू वांट फॉर योरसेल्फ।